The angle of elevation of top of the building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of tower from the foot of building is angle of elevation top of the building from the foot of tower is 30% and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60%. If the tower is 50 meter height, find the height of the building. टावर की हाइट हमें दे रखी है और हमें किसकी हाइट निकालनी है? बिल्डिंग की हाइट आपको निकालनी है. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. ठीक है, क्लियर? एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग. एक तरफ आपका क्या है? टावर है और एक तरफ है आपकी बिल्डिंग. ठीक, ये है आपका क्या? टावर. टावर के टॉप से फुट ऑफ द बिल्डिंग. टॉप ऑफ द टावर से फुट ऑफ द बिल्डिंग कितना है? 60 डिग्री. और दूसरा क्या है? टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. कितना? 30 डिग्री, सॉरी. ठीक है, और हमें ये हाइट दे रखी कितनी? 50 मीटर. और हमें ये वाली हाइट आपको क्या करनी है? निकालनी है. क्लियर? उसके बाद इन्होंने वो भी दे रखा है, ये दे रखा है और ये हमको निकालना है. क्लियर है? आपके यहां पर ये ए, बी, सी और डी. यहां पर आपका एक जो ट्राइंगल बन रहा है वो बन रहा है ए, बी और सी, और दूसरा जो ट्राइंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? आपका बी, सी और डी. क्लियर है? यहां पर यहां कोई डाउट? और ये जो आपका है इसकी नहीं पता, इसको अपन क्या मान लेते हैं? एक्स की जगह हम मान लेते हैं वाई. क्या मान लेते हैं? यह हमको नहीं पता, इसको हमने क्या मान लिया? वाई मान लिया. अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जैसे ट्राइंगल एबीसी. एबीसी कितना है आपका? 10 60 डिग्री. 10 60 है ना, ये रहा. परपेंडिकुलर अपॉन ये होता है 60 की वैल्यू कितनी होती? परपेंडिकुलर आपका कितना? 50. ये आपका हो गया y. 10 60 कितना होता है? 3. तो √3 y इक्वल टू 50. y इक्वल टू 50 अपॉन √3. ये वाला है. क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट अपना दूसरा आपका ट्राइंगल क्या है? आपका BCD, जिसमें आएगा 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. यहां पर P क्या? x है, बेस है आपका y और ये है 1 अपॉन √3. क्रॉस मल्टीप्लाई करते y इक्वल टू आया x रूट. हमें वैल्यू x की निकालनी है. इसकी वैल्यू क्या है? 50 अपॉन √3 इक्वल टू x √3. x इक्वल टू आएगा 50 अपॉन √3 इंटू √3. x इक्वल आएगा 50 अपॉन 3. 50 अपॉन 3. और 50 अपॉन 3 को हम लिख सकते हैं 16 2/3 मीटर. और ये आया इसका 15 अपॉन √3 मीटर. दैट इज योर आंसर. ये आपको करना था इसके अंदर. अब इसमें कोई डाउट हो तो पूछो. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर. ब्रिज कैसा बनता है? ऐसा बनेगा, फिर ऐसा जाएगा. यस और नो? ऐसे ही बनता है. ठीक है, एक ये मान लेते, एक अपन ये मान. ठीक है, ये आपकी रिवर जा रही है, जो भी पानी जा रहा है वो ये जा रहा है. ये आपको हाइट दे रखी है कितनी?
ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बैंक ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ रिवर, रिवर के ऑपोजिट साइड, एक अपन मान ले ये और एक मान लेते हैं अपन, ठीक है, क्लियर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बैंक ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर, तो एक तो बनेगा आपका ये वाला, एक बनेगा ये वाला, ये है आपका 30 डिग्री और ये है आपका 45 डिग्री। और आपको क्या निकालनी, विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब ये आपको निकालनी है, ये आपको निकालनी है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी, इसको हम दे देते हैं, ये आपका सी पॉइंट और ये आपका डी पॉइंट, ठीक है, क्लियर। एक मिनट, ऐसे ये ऐसे और बनता है, साइड साइड में आपने देखा हो तो और बनता है, ये लंबा बनता है ऐसे। अभी आपको भी ये जो सबीना पुलिया चल बन रहा है ना, ये जाके देखना, ऐसे चलता है, ठीक है। ये आपका कितना बन रहा है, आपका 30 डिग्री और ये आपका 45 डिग्री, क्लियर है यहाँ तक। ये आपकी हाइट होगी, इसमें मेरे हिसाब से भी आपको दिक्कत तकलीफ होगी नहीं। अब ए बी का मतलब होता है ए डी प्लस बी डी, दोनों को मिला के यहां पर एक ट्राइंगल जो बन रहा है वो तो बन रहा है आपका ए डी सी, और एक ट्राइंगल बन रहा है आपका सी डी और बी, क्लियर। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां आ जाएगा 30 डिग्री इक्वल टू सी डी अपॉन ए डी, सी डी अपॉन 30 डिग्री की वैल्यू अभी अपने लिखी थी सर 1/√3, 1/√3 लिखे, सी डी आपका 3 है अपॉन ए डी, तो ए डी इक्वल हो जाएगा 3√3। दूसरा है 1045, उसके लिए क्या आ जाएगा सी डी अपॉन डी बी, ये 1 होता है, सी डी हमारा कितना है 3 और डी बी हमारा है x, मतलब ओवरऑल का x माना तो अपन यहाँ लिख देते हैं बी डी, तो बी डी बराबर कितना आ जाएगा आपका 3। अब हमें पूरे रिवर की निकालनी है, यानी कि ए बी इक्वल टू ए डी प्लस बी डी, ए डी कितना है 3√3 और ये कितना है 3 कॉमन निकालो, क्या जाएगा 3√3 प्लस, ये इस पूरे की 3√3 प्लस, एक बार इसका निकाल दिया, एक बार